हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलर्जिक और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। यानी कि एलर्जी और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक ही नाम है, सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है एलर्जी या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दोनों ही इक्वल नेम है, तो आप दोनों के लिए यही क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करोगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन हमारी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर एंटीजन फॉरेन बॉडी इज़ कॉल्ड एलर्जी। यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है किसी पर्टिकुलर एंटीजन से या फिर कोई फॉरेन बॉडी से। मतलब बॉडी में कोई भी अननोन कुछ भी ऐसा पार्टिकल्स एंटीजन्स बॉडी में अगर एंट्री करते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ सिम्टम्स शो करती है अलग अलग तरीके के। किस पे, लाइक गूज बम्प्स आ जाते हैं, बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, कई तरीके के जो रिएक्शन हैं शो होते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है किसी पर्टिकुलर एंटीजन से। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ से, किसी पर्टिकुलर से। कई बार जैसे सुना है कि डस्ट से एलर्जी होती है, कई बार होता है किसी को फूड एलर्जी होती है। किसी पर्टिकुलर एंटीजन के एंटर करने से बॉडी में जब रिएक्शन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। देन आता है, ये दो तरीके की होती है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारी एलर्जी होती है या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, ये हमारी दो तरीके की होती है। यहाँ पे वैसे हम जो एलर्जी है वो स्किन की बात करें तो मैंने जैसे यहाँ पे फूड एलर्जी का एग्जाम्पल दिया है, वो भी हो सकता है, क्योंकि फूड एलर्जी इन द सेंस कई बार वो अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्किन से क्या रिलेटेड है कि कई बार स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, और भी कई तरीके के सिम्टम्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फूड एलर्जी का एग्जाम्पल दिया है। स्किन एलर्जी मेनली है यहाँ पे, किसी भी रीज़न से हो सकती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करने से। दो तरीके की होती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है, सेकंड होती है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट से आप समझ सकते हैं ऑन द स्पॉट, फॉरेन बॉडी एंटर करते ही जो भी रिएक्शन होगा। डिलेड मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ आता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे एलर्जी का इन्होंने बता दिया है, एलर्जी क्या होता है। अब हम देखेंगे डर्मेटाइटिस। डर्मा मीन्स हमारी जो स्किन है, टाइटिस का आपने पहले ही पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। जहाँ पे आपका आइटिस लगता है, ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यानी कि डर्मा मतलब स्किन, स्किन का इन्फेक्शन। ये क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है ऑफ द स्किन की, कॉज्ड बाय द आउटसाइड एजेंट और आउटसाइड एंटीजन और एजेंट। यानी कि कोई भी आउटसाइड का जो एंटीजन होगा या एजेंट होगा, उसकी वजह से स्किन पर इन्फ्लेमेशन कंडीशन कॉज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डर्मेटाइटिस। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, सफिशेंट कांटेक्ट ऑफ इरिटेंट्स। कोई भी इरिटेंट्स होगा उसके कांटेक्ट में आने से, जैसे कि लाइक किसी को वूल से एलर्जी होगी, गैस फाइबर्स होंगे, ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो जाता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें केमिकल सबसे पहले आता है, केमिकल एलर्जी होती है। जैसे कि एसिड अगर कॉन्टैक्ट में आ रहा है स्किन के, तो वहाँ पे भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, स्किन इन्फ्लामेशन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डर्मेटाइटिस या फिर एलर्जी, एसिड केमिकली जो होगा। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अल्कलाइज, सॉल्वेंट्स, ये हमारे केमिकल में आते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल में, यूरिन आता है, फीसिस, टॉक्सिन्स, इसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। कंपाउंड्स में क्या आता है, पॉइजन, सिंथेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ड्रग्स आपने बहुत बार सुना होगा कि पेनिसिलिन एलर्जी भी होती है। तो ड्रग्स, पेनिसिलिन बहुत बार कॉमन है, सुनने में आता है कि पेनिसिलिन से भी एलर्जी होती है। मेटल्स यानी कि क्रोमियम, इसकी वजह से भी एलर्जी हो जा सकती है। ये ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, कंपाउंड्स होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, रेड पैप्यूल्स हो जाते हैं, पर्ट्यूसिस हो जाता है, ईचिंग हो जाती है, डिस्कम्फर्ट में भी, नोज़िया भी फील हो सकता है।
मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसकी? टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कर सकते हैं। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एग्जांपल है डेक्सामेथासोन। टॉपिकल एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन। थर्ड है एंटीहिस्टामिन्स, एग्जांपल एविल, फिनोमार्बिन, मैलेट्स। तो ये तीनों मैनेजमेंट में आगे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो मैनेजमेंट में 3 तरह की आपको ड्रग थेरेपी दी गई है जिसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।